रिसेंटली अगर किसी ड्रामा ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा हो तो वो था शोगन। शोगन जो कि एक बुक के ऊपर बेस्ड है और ये मिनी सीरीज के तौर पे ही बनाया गया था, बट इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसको सीजन 2 और 3 के लिए भी रिन्यू कर दिया गया है। तो आज हम जानेंगे फिक्शन फैन चैनल पे ऐसा क्या है जो इस सीरीज को इतना ज़्यादा खास और पॉपुलर बना रहा है। तो सबसे पहले तो ये सीरीज जो है वो ना इंग्लिश में है और ना हिंदी में। ये 10% इंग्लिश में है और बाकी की 90% जापानीज में चलती रहती है। तो अगर आप सबटाइटल के साथ कंफर्टेबल हो देखने के लिए तो ही इसको स्टार्ट करना। और सीरीज काफ़ी ज़्यादा डायलॉग है जिसके अंदर बहुत से डायलॉग और बहुत सी चीज़ें चलती रहती है। तो अगर आप इसको अटेंशन के साथ देख पाओगे तभी इसके एपिसोड को शुरू करना, अदरवाइज लिंक जो है वो ब्रेक हो जाएगी बार बार। विद दैट कीपिंग इन माइंड, स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से ब्लैकथॉर्न नाम का एक कैरेक्टर है जो एक नेविगेटर होता है 16th सेंचुरी के अंदर, वो जापान पहुंचता है। उसी बीच पॉलिटिकल टेंशन भी बिल्डअप पूरा होता है। तो इसी बीच ब्लैकथॉर्न जो है वो वहाँ पे आटा पकता है और उसकी हालत जो है वो कोई मिल गया कि जादू के जैसी हो जाती है, जहाँ पे ना तो उसको उन लोगों की भाषा आती है और ना ही उनके तौर तरीके उसको पता है। वहीं पे लॉर्ड टोराना का जो है उनके स्ट्रगल चल रहे होते हैं पॉलिटिकल पावर अचीव करने के लिए। उसी बीच वो ब्लैकथॉर्न को देखते हैं और उसको अपना एडवाइज़र बना लेते हैं। उसी के साथ ब्लैकथॉर्न जो है वो एक पॉलिटिकल चेस की मैच में एंटर हो जाता है। यहीं से शुरू होती है ब्लैकथॉर्न की जर्नी जापान के कल्चर को समझने की, और साथ ही साथ हम ऑडियंस को भी इस कल्चर से रूबरू किया जाता है। कैसे रिस्पेक्ट के चलते लोग अपनी ब्लड लाइन तक को भी ख़त्म करने के लिए तैयार रहते हैं, ये हमें इस सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है। साथ ही साथ फ्यूडलशिप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती थी जापान के अंदर, वो सारी चीज़ें भी इस सीरीज़ के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई जाती है। सीरीज़ के अंदर बहुत सारे एडल्ट सीन और न्यूड सीन है, तो इसको फैमिली के साथ स्टार्ट तो मत ही करना। इसके साथ साथ ब्लैकथॉर्न की अगर हम बात करें तो उसकी कहानी में आगे जाके मारिको की एंट्री भी होती है। मारिको, हाँ कहाँ थे हम, मारिको। तो आगे जाके मारिको की एंट्री भी होती है जिसका ब्लैकथॉर्न के साथ लव इंटरेस्ट भी बनता है और इन दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप भी हमें बिल्डअप होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर जैसा ये रिलेशनशिप चलता रहता है। इसी के साथ साथ कहानी के अंदर जो पॉलिटिकल टेंशन बिल्ड हो रहा होता है वो एंड आते आते किस तरह से कंक्लूड होता है, ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। कहानी के अंदर एक्शन से ज़्यादा ड्रामा और पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, तो अगर ये चीज़ें आपके टेस्ट को मैच करती है तो आप सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे। बट वहाँ पे जो लोग एक्शन को एक्सपेक्ट करके ये सीरीज़ में जाते हैं, वहाँ पे आपको एक्शन देखने को तो मिलेगा बट उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जिस लेवल का टीज किया जाता है स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी कहानी बिल्ड होती है एक बैटल के ऊपर या वॉर के ऊपर, जो कि हर बार टीज करके हमको छोड़ दिया जाता है। हमको लगता रहता है कि एंड में ये बैटल हमें देखने को मिलेगी, बट एंड में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स और बातचीत के जरिए इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है, जो कि देखना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है। बट वॉर का जो टीज हमें देखने को मिलता है स्टार्टिंग से और एंड में नहीं है, इस वजह से कुछ लोग डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं। तो ये था इस सीरीज़ का मेरा रिव्यू। अगर आप ये सीरीज़ देखना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो, और अगर आप इसके एपिसोड ब्रेकडाउन भी चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं हर एक एपिसोड को ब्रेकडाउन करके आपके सामने पेश करूँगा। और अगर आपने ये सीरीज़ देख रखी है तो कमेंट्स में अपने ओपिनियंस भी शेयर कीजिएगा। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर।